आखिरकार WWE रेसलमेनिया को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन कौन से सरप्राइजेस रिवील किए, उसी को आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करूंगी। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको बता दें WWE रेसलमेनिया एक्सएल के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करके रखी है। तो गाइस अभी से देखा जाए तो रेसलमेनिया एक्सएल सिर्फ 4 दिन दूर है और ऐसे में फैंस का अलग लेवल का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने पूरा लिस्ट देखा है कि WWE बहुत सारे मैचेस तय कर दिए इसके लिए, तो इस सबसे बड़े इवेंट में चैंपियनशिप और नॉन टाइटल मैच भी शामिल है। तो इससे पहले जो भी रेसलमेनिया हुआ था वो काफी अच्छा था और WWE इस साल के सबसे बड़े शो को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। तो ऐसे में फैंस भी काफी ज्यादा डिमांड करे कि कुछ तो न्यू और यूनिक होना चाहिए इस बार रेसलमेनिया 40 में। तो देखो सबसे बड़ा सरप्राइज हम लोग को ये मिल सकता है कि रेसलमेनिया एक्सएल में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना का एक शॉकिंग अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। तो जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन दोनों को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। देखा जाए तो दोनों ही सुपरस्टार हिस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार के लिस्ट में आते हैं। तो आप लोग को एक बात कंफर्म कर दूं कि दोनों को लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये दोनों रिटर्न करने वाले रेसलमेनिया 40 में। तो ऐसे में आपको बता दूं सीरियसली रेसलमेनिया 40 में जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रेसलमेनिया 40 और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसे में WWE की प्लानिंग के हिसाब से जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन किसी भी तरह से शो का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि वो किसी सुपरस्टार्स को कन्फ्रंट करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में कई लोग अभी के टाइम में प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अगर ब्लड लाइन रूल्स मैच नाइट 2 में देखने को मिलता है तो हील फैक्शन के अगेंस्ट बॉडी रोड्स का साथ देने के लिए जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंट्री कर सकते हैं। शायद मैच में ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है कि जब बॉडी रोड्स मैच हारने वाले होंगे तभी इन दोनों में से कोई आके उनकी हेल्प कर सकता है। तो ऐसे में दोनों ही सुपरस्टार्स का अपीयरेंस जरूर ही रेसलमेनिया एक्सएल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। और एक और बड़ा सरप्राइज के बारे में बात करूं तो WWE कुछ ना कुछ प्लानिंग करके ड्रू मैकिंटायर को मैच जिता सकती है। तो आपको बता दें ड्रू मैकिंटायर का हमेशा से ये सपना रहा है कि वो फैंस के सामने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बने, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ऐसे में रेसलमेनिया 36 में भी उन्हें ये चांस मिलता, बट कोविड की वजह से खाली एरिना में वो चैंपियनशिप जीते थे। इसके बाद भी बहुत बार ड्रू मैकिंटायर फैंस के सामने चैंपियन बनने की कोशिश की थी, बट हमेशा से ये अनसक्सेसफुल हो गए थे ड्रू मैकिंटायर। तो अब ऐसे में ड्रू मैकिंटायर के पास ये लास्ट चांस है कि वो रेसलमेनिया एक्सएल में अपना लास्ट बार अपना सपना पूरा कर ले। ऐसे में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि WWE कोई ना कोई एंगल क्रिएट करके ड्रू मैकिंटायर को जिताने की कोशिश करने वाली है। अगर ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं तो ये मूवमेंट काफी यादगार हो जाने वाला है। वैसे आपको बता दूं अभी के टाइम पे सेथ रॉलिंस के जीतने के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे में ये डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को हराकर एक बड़ा जीत सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस अब तो मैच में ही पता चलेगा कि WWE इनके पीछे क्या सरप्राइजेस बुक की है। और लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग सरप्राइज की बात करूं तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कॉडी रोड्स के जीतने के चांसेस लाइक 100% है, वैसे ही WWE भी उनका भरपूर साथ देने वाली है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि कॉडी रोड्स और रोमन रिंग्स के बीच रेसलमेनिया एक्सएल की नाइट 2 में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। तो देखो दोनों के बीच मैच होगा नाइट 1 में, उसका जो भी रिजल्ट आएगा अगर ब्लड लाइन रूल्स लग जाता है तो ऐसे में चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाने वाली है। अगर रोमन रिंग्स और कॉडी रोड्स के बीच नॉर्मल सा मैच भी हुआ तब भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट एक और बात, अगर ब्लड लाइन के रूल्स के साथ मैच होगा तो ये और भी ज्यादा दुगना इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है। तो लाइक आपको बता दूं ये 110% कंफर्म है कि फैंस कॉडी रोड्स को भरपूर सपोर्ट करने वाली है। ऐसे में आपको सही बोलूं तो हर एक फैन चाहते हैं कि कॉडी रोड्स अपनी स्टोरी लाइन को खत्म करे। तो देखो अगर सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूं तो रेसलमेनिया एक्सएल में अगर कोई भी तरह से कॉडी रोड्स रोमन रिंग्स से हार जाते हैं तो ये भी एक मेमोरेबल मोमेंट हो जाने वाला है। अगर कॉडी रोड्स रोमन रिंग्स को हरा देते हैं तो उनका चैंपियनशिप रन टूट जाएगा और कॉडी रोड्स अपने पापा का भी सपना पूरा कर देंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कॉडी रोड्स को सोचना पड़ेगा क्योंकि पूरी WWE उनका फुल सपोर्ट करने वाली है और फैंस भी। तो ऐसे में अगर अमेरिकन नाइटमेयर लास्ट टाइम में चैंपियन बन जाते हैं तो इस प्रीमियम लाइव इवेंट को सालों तक याद रखा जाएगा। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ तो अभी के टाइम में कॉडी रोड्स को फैंस इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि #फिनिश देयर स्टोरी चल रहा है ट्रेंड्स में। तो गाइस आप समझ सकते हो फैंस कितने एक्साइटेड है कॉडी रोड्स को देखने के लिए रेसलमेनिया 40 में। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ तो अभी के टाइम में सभी का मानना है कि रोमन रिंग्स को सोलो सीको बिट्रे करने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में। लाइक गाइस सीरियसली क्या कुछ होने वाला है कुछ समझ में
ही नहीं आ रहा। रॉक रोमन रेंस को धोखा देंगे या रोमन रेंस को सोलो सीकुआ धोखा देंगे, कौन किसको धोखा देने वाला है, ये पूरी तरह से मैशअप हो गया है। तो ऐसे में एक और आपको बात बताओ तो KSI और लोगन पॉल एक टैग टीम बनाकर WWE पार्टनर बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CM पंक हमेशा से ही विंस मैकमैन को काफी ज्यादा टीज करते हैं। ऐसे रिसेंटली पता चला कि CM पंक ने विंस मैकमैन को डम भी बोला है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी थोड़ा सा अवेलेबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।